एक तरफ बीजेपी 400 पार करने का दम भर रही है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया है। तो वहीं शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को घेरा भी जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यूसीसी, 3 तलाक और धारा 370 को बीजेपी पार्टी की बड़ी उपलब्धियां बताई है। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता के शिखर पर बैठी बीजेपी इस बार 400 पार करने का दावा कर रही है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता तक इस जादुई आंकड़े को छूने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 5वें चरण के चुनाव से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे दावे के साथ बहुमत साबित करने की बात कही। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि उनके पास कोई प्लान बी नहीं है, वो तब बनाया जाता है जब प्लान ए कमजोर हो। प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। कितनी संभावना है आपको? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है, इस देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, इस देश का दुनिया में सम्मान बढ़े, ये देश आत्मनिर्भर हो, ये देश विकसित भारत बने। बीजेपी के 400 पार और संविधान में बदलाव की अटकलों पर गृह मंत्री ने कहा कि हमारे पास पिछले 10 सालों से संविधान बदलने के लिए बहुमत है, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। हम 400 सीट चाहते हैं क्योंकि हम देश की राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं। 400 और 272 से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, exactly। बड़ा कदम उठाने के लिए 400 की जरूरत ही नहीं है, अभी हम उठा सकते हैं। मैं यही कहता हूं आपको, परंतु 400 सीट कोई भी व्यक्ति अपने काम का एक्सपांशन नहीं करेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी अपना एक्सपांशन नहीं करेगी। हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी गृह मंत्री ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक वोटर के रूप में मेरा मानना है कि वे जहां भी जाएंगे लोग शराब घोटाले को याद करेंगे। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखेगी। मैं ऐसा मानता हूं एक मतदाता के नाते कि जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। अब फायदा होगा या नुकसान आप तय कर लीजिए। पंजाब में हाँ, प्रचार में जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला ही लोगों को दिखाई देगा। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। यूसीसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि हम यूसीसी लाना चाहते हैं। हमने 10 सालों में अपनी सीटों का उपयोग कैसे किया, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में, 3 तलाक को खत्म कर राम मंदिर का निर्माण कराने में। हमने 400 सीट का 10 साल में क्या उपयोग किया? धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर बना और कॉमन सिविल कोड यूसीसी लेकर हम आए। हमने 400 सीट हमारी नहीं थी मगर पर्याप्त बहुमत था। इसका उपयोग हमने संविधान सभा ने जो देश को वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने में। अमित शाह इंडी गठबंधन पर भी हमलावर दिखे। शाह ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि पूरे इंडी गठबंधन का चरित्र एक तरह से एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसीलिए वो सभी एक साथ आए हैं। सभी पार्टियां वंशवाद पर आधारित हैं। पूरे इंडी अलायंस का कैरेक्टर एक प्रकार से कहीं ना कहीं मिला जुला है, इसीलिए इनका एक जमघट बना है। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, सारी पार्टियां कहती हैं हम 370 वापस लाएंगे, सारी पार्टियां कहती हैं कि हम ट्रिपल तलाक चाहते हैं, सारी पार्टियां कहती हैं कि हम यूसीसी का विरोध करेंगे, सारी पार्टियां सीएए का विरोध करती और सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। तो इंडी अलायंस का एक कल्चर कॉमन है। ये सारी चीजें ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में सारी पार्टियां हैं। अब देश की जनता ने तय करना है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली इंडी अलायंस चाहिए या जिस पर अभी तक 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, 23 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए भी ऐसे नरेंद्र मोदी चाहिए। तो देश की जनता ने तय करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के बीच बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक को मिलाकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है।
मैं आपको बताता हूं, इस देश को अब कभी भी इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने, एक बड़े नेता ने कह दिया कि उत्तर भारत दक्षिण भारत का विभाजन करो, और कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई नहीं करती, अपने आप को ये स्टेटमेंट से अलग नहीं करती। देश की जनता को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है। मगर मैं आपको परिणाम बता देता हूं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 5 राज्य मिलकर सबसे बड़ा दल इस चुनाव में अकेली भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, एनडीए नहीं। बाकी कई मुद्दों पर भी गृह मंत्री बोले और खुलकर बोले और भरोसा दिलाया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ा करिश्मा करेगी। अब देखना यह है कि ये करिश्मा विपक्ष को चौंका पाएगा या नहीं, क्योंकि इंडी गठबंधन भी सत्ता के शिखर पर पहुंचने का दावा कर रहा है। ये दावा हवा हवाई है या फिर चुनावी स्टंट, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।